वहीं महाराष्ट्र के बदलापुर में स्कूली छात्राओं से दुष्कर्म के बाद पूरे शहर में बवाल मच गया है। लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए रेलवे स्टेशन का घेराव किया और रेलवे ट्रैक को घेर कर बैठ गए। ऐसे में रेल ट्रैक को खाली कराने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारी भीड़ पर लाठीचार्ज कर दिया। दरअसल ठाणे के बदलापुर में एक स्कूल में 2 बच्चियों के साथ सफाई कर्मचारी ने छेड़छाड़ की थी। इस घटना से गुस्साए लोग स्कूल में घुस गए, वहां तोड़फोड़ की। स्कूल के बाहर भी लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। देखते ही देखते प्रदर्शन कर रहे लोगों की संख्या बढ़ती गई और पूरे शहर में बैनर पोस्टर लेकर लोग सड़कों पर उतर आए। रेलवे ट्रैक पर जमा हो गए, रेलवे स्टेशन का घेराव कर दिया और रेलवे ट्रैक पर लोगों के आने से कई लोकल ट्रेनें प्रभावित हो गईं। लोगों ने कई ट्रेनों को रोक दिया। पुलिस ने लोगों को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े, लेकिन उन्हीं गोलों को प्रदर्शनकारियों ने वापस पुलिस पर फेंका, पथराव किया। गुस्साई भीड़ की मांग है कि आरोपी को फांसी देने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस टीम ने कार्रवाई में देरी की थी और ऐसा करने वाले अधिकारियों को सस्पेंड किए जाने की मांग की थी। इस मामले में सीएम एकनाथ शिंदे ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं और उन्होंने बताया कि पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। प्रिंसिपल और एक महिला टीचर को भी निलंबित कर दिया गया है। बदलापुर में जो स्टेशन बंद करके जो प्रदर्शन की जा रही थी, उस पर अब पुलिस ने काफी देर तक प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, जिसके बाद प्रदर्शनकारी नहीं माने तो अब पुलिस ने बल प्रयोग किया है और बल प्रयोग के बाद पुलिस ने उन प्रदर्शनकारियों को यहां से खदेड़ा है। आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। वहां पर देखिए, उस तरफ देखिए कि किस तरह से पुलिस जो है अब पुलिस ने काफी, जो थाने के पुलिस कमिश्नर है वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने लोगों से बात की, उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पर लोग मानने को तैयार नहीं थे। जिसके बाद अब यहाँ पर पुलिस ने यहाँ पर अब बल का प्रयोग किया है और पुलिस बल का प्रयोग करके जो है यहाँ से प्रदर्शनकारियों को हटा रही है। जिसके बाद अब यहाँ से जो है ये देखिए, यहाँ पर पत्थरबाजी भी की जा रही है। बदलापुर स्टेशन पर देखिए, यहाँ पर पुलिस कर्मियों के ऊपर भी पत्थरबाजी की जा रही है। जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने उग्र होकर पुलिस वालों के ऊपर पत्थरबाजी शुरू कर दी है। वहाँ पर उस तरफ देखेंगे, उस तरफ की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा तो पुलिस कर्मियों के ऊपर भी पत्थरबाजी हो रही है। और ये देखिए, वहाँ पर जो है भीड़ इकट्ठा है। वहाँ पर जो लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे वो यहाँ से सीधा तौर पर जो है भागकर वहाँ पर जाकर जो जमा हो गए रेलवे ट्रैक पर, और वहाँ से पत्थरबाजी जो है वो कर रहे हैं। यहाँ पर सीआरपीएफ जो है वो उतरी है यहाँ पर ये इस तरह के प्रदर्शन को कंट्रोल करने के लिए। हालांकि ये प्रदर्शन सुबह से शांतिपूर्वक तरीके से हो रहा था, लेकिन देखते ही देखते शाम होते होते यहाँ पर प्रदर्शन ने उग्र रूप जो है वो धारण कर लिया और उसके बाद अब यहाँ पर पुलिस की तरफ से जो है बल प्रयोग करके यहाँ से लोगों को जो है हटाया गया है। यहाँ पर फिलहाल जहाँ तक जो नजर जा रही है वहाँ तक मैं आपको दिखाऊंगा कि लोग भाग रहे हैं। यहाँ पर जो लोग वहाँ पर उस तरफ की तस्वीरें दिखाइए, कैमरामैन से कहूँगा उस तरफ की तस्वीरें दिखाने के लिए। वहाँ पर भी जो है पुलिस कर्मियों ने वो पूरा प्लेटफॉर्म जो है खाली कराया है। तकरीबन 2 से 2,500 लोगों की जो भीड़ है यहाँ पर इकट्ठा थी, जिसके बाद लगातार थाने के सीपी आए, जो डीसीपी है इस जोन के, तमाम तो उनके समझाने के बाद गिरीश महाजन यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने लोगों को समझाया। इस पूरे मामले में जो है सुबह से ही प्रदर्शन हो रहा था। प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं थे और फांसी की मांग कर रहे थे, और मांग के बाद लगातार जो है वो यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं थे, यहाँ से हटने के लिए राजी नहीं थे। जिसके बाद उन्हें यहाँ से हटाया गया है, उन्हें यहाँ से ले जाया गया। अब तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो है पुलिस ने यहाँ पर बल का प्रयोग किया है लोगों को हटाने के लिए। और उसके बाद अब यहाँ रेलवे ट्रैक से लेके जो पूरा जो इलाका था जहाँ पर प्रदर्शनकारी जमा थे, वो सारा इलाका जो है अब खाली करवा दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट कुणाल के साथ नीतीश झा, इंडिया न्यूज, बदलापुर। वहीं बदलापुर रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने महाराष्ट्र के गृह मंत्री गिरीश महाजन पहुंचे तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। गिरीश महाजन लोगों को शांतिपूर्ण विरोध के लिए कहते रहे, लेकिन लोग उनके सामने फांसी फांसी की नारेबाजी करते रहे। गिरीश महाजन ने माइक लेकर लोगों से बात करना चाहा, लेकिन नारेबाजी रुकी नहीं।
वहीं शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बदलापुर की घटना पर महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मां बाप अपनी बेटियों की सुरक्षा चाह रहे हैं, न कि लाडली बहना के 1500 रुपए। इस बात का होता है जब वहाँ की माताएं बैठकर कह रही हैं कि हमें आपके 1500 रुपए नहीं चाहिए, लड़की बहना योजना जो आप 200 करोड़ की लागत पे आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, हमें नहीं चाहिए। हमें अभी बेटी को सुरक्षा दीजिए, हमारी बेटियों को न्याय दीजिए। 4 साल की लड़कियां थी, घर के बाद अगर कोई सुरक्षित माहौल होता है, उनका स्कूल होता है, स्कूल में ही इस तरीके का जघन्य अपराध हो तो बेटियां कहाँ जाएं। बार बार कहा जाता है लड़कियां अगर इस तरीके के कपड़े पहनती हैं तो अब मर्द आक्रोशित होते हैं, अगर महिलाएं रात को लेट निकलती हैं तो मर्द अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कब तक महिलाओं पे आप दोष मढ़ेंगे? कब तक जिम्मेदारी महिलाओं की बनी रहेगी? कब तक उनको न्याय से आप दूर रखोगे? बदलापुर घटना पर कांग्रेस के नेता अंबादास दानवे ने कहा कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल है। छोटे बच्चियों से जो अत्याचार हुआ है बदलापुर में, बदलापुर यानी मुंबई के नजदीक ही है ना, और राज्य के मुख्यमंत्री उस डिस्ट्रिक्ट का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां पर ये घटना घटती है, ये तो बड़ी दर्दनाक है। और वो भी बच्चों पे। ये कब होता है? जब स्टेट में की सरकार की कोई दहशत नहीं रहती है लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, होम मिनिस्ट्री सक्षमता से काम नहीं करती है, जब लोगों के मन में लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कोई अहम महत्व नहीं रहता, उस वक्त ऐसी घटना करने की हिम्मत लोग करते हैं। तो ऐसी घटना हुई है, वो तो बड़ी दर्दनाक घटना है। वहीं बात करते हैं। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हमारी प्राथमिकता इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलवाना है। की घटना हुई है वो बहुत ही गंभीर है। वहाँ पर जिस प्रकार से 2 बच्चियों के साथ वहाँ के एक सफाई कर्मी ने एक प्रकार से कुकर्म करने का प्रयास किया या कुकर्म किया है, ये बहुत ही गंभीर इस प्रकार की बात है और हम इसकी बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं। और राज्य सरकार ने इस मामले में एक एसआईटी का निर्माण किया है। आईजी लेवल की महिला अधिकारी को एसआईटी का प्रमुख बनाया गया है। हमारा ये प्रयास है कि इस मामले की तुरंत जांच होकर और चार्जशीट भी जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको हम चलाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो पीड़िता है उनको एक प्रकार से उसमें न्याय मिल पाए। इस प्रकार का हमारा प्रयास होगा। यहाँ पे ऐसे ये हुआ है कि ये सीसीटीवी बंद था, तो हमने ये भी हम लोग एक इंस्ट्रक्शन निकाल रहे हैं, जीआर निकाल रहे हैं कि सीसीटीवी सिर्फ बिठाने से काम नहीं चलेगा, उसको ठीक ढंग से उसकी मरम्मत करना ये भी स्कूल की जिम्मेदारी रहेगी। इसमें जो 4 टीचर्स थे मतलब 2 टीचर है, एक हेडमास्टर है, एक क्लास टीचर है और 2 असिस्टेंट है जो बच्चों के देखती थी, क्योंकि वे प्री प्राइमरी के बच्चे थे, केजी जूनियर केजी वाले बच्चे थे, तो उनको भी सस्पेंड किया गया है और उस स्कूल को भी नोटिस दिया गया हुआ है। और एक ऐसे पाया गया था कि ये जो इंसिडेंस हुआ वो 13 से 16 तक हुआ था और 18 तारीख को इसके 13 से 16 तक हुआ था और 18 को जब कंप्लेंट दी गई तो 12 घंटे तक इसका कुछ कॉग्निजेंस नहीं लिया गया, इसलिए वहाँ की जो सीनियर पीआई है उनको ट्रांसफर किया गया है। और ये जो आरोपी है जिसका नाम अक्षय है, ये अक्षय को पुलिस ने अरेस्ट किया है और उस पे जो कलम लगाए हुए हैं वो पोक्सा के जो कलम है उसमें 74 है, 75 है, 76 है। अगर इकट्ठा ये प्रूव हो जाता है तो इसको कुल मिला के 13.5 साल की सजा हो सकती है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और उसकी हत्या